तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम, मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और आज की जो दास्तान है, आज की जो घटना है, वो अगर आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप इमोशनल हो जाएंगे और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। वो कहानी है राजस्थान और यूपी से जुड़ी हुई। राजस्थान में एक जिला है दौसा जिला, और दौसा जिला में एक जगह है मेहंदीपुर वाला। और मेहंदीपुर वाला में दो खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में एक मंदिर है भगवान बालाजी का। 2015 की बात है। बालाजी मंदिर में मेला लगा हुआ रहता है और उस मेले में वृंदावन यूपी से एक परिवार जाता है मेला देखने। और उस परिवार में एक लड़की भी जाती है जो 30 वर्ष की थी और उसका नाम था आरती। उस मेले में जब वो पहुंचती है पूरे परिवार के साथ में, तो वहां दो दोस्त एक सोनू सैनी नाम का एक लड़का एक दुकान चलाता है, कॉस्मेटिक्स और फोटोज का दुकान चलाता है। और उसके दुकान में एक लड़का और बैठा हुआ रहता है, उसका नाम था गोपाल। सोनू सैनी और गोपाल एक दुकान में बैठे हुए रहते हैं। सोनू सैनी का दुकान था। आरती वहां पहुंचती है और सामान खरीदती है, सामान का मोल भाव करती है। इसी बीच में सोनू और आरती के बीच में काफी बातचीत भी होती है और दोनों एक दूसरे का नंबर भी इंटरचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे का नंबर भी वो ले लेते हैं। और नंबर लेने के बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला जारी हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फाइनली दोनों बातचीत करते करते दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों सितंबर 2015 को शादी कर लेते हैं। 8 सितंबर 2015 को दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और शादी करने के बाद जो आरती जो लड़की रहती है उसका रंग ढंग बदल जाता है। वो पैसे की डिमांड करने लगती है और वो जायदाद में बंटवारा करना चाहती है। और उसे जो ऐशो आराम चाहिए था वो उसे शायद सोनू के घर में नहीं मिल पाता है। और वो इस बीच में दोनों के बीच में कुछ रिश्ते में मनमुटाव भी आ जाता है। और महज 8 दिन के बाद यानी कि 15 सितंबर को आरती अचानक से सोनू के घर से गायब हो जाती है। और उधर गायब होने के बाद सोनू काफी खोजबीन करता है, अपनी पत्नी को काफी तलाशता है गोपाल के साथ मिलकर। काफी तलाशने के बाद जब उसे आरती नहीं मिलती है तो लगभग 1 सप्ताह बाद वो अपने ससुराल में, यानी कि उनका जो ससुराल था वो वृंदावन उत्तर प्रदेश में था। वो मेहंदीपुर वाला से उत्तर प्रदेश आता है और अपने ससुराल में ये बात बताता है कि आरती पिछले 1 सप्ताह से गायब है। उसके ससुराल वाले पहले तो अवाक रह जाते हैं। उसके बाद 25 सितंबर को आरती के पिता यानी कि सोनू के फादर इन लॉ जो ससुर जी होते हैं, उन्होंने वो वृंदावन उत्तर प्रदेश में आरती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और ये कहते हैं कि वो रिपोर्ट एफआईआर करवाते हैं, रिपोर्ट नहीं एफआईआर करवाते हैं। और एफआईआर में लिखवाते हैं कि अगर आरती की नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर वो उनके लिए उसके पति जिम्मेदार है। उसके पति और उसके साथ जो उसका मित्र है गोपाल, यानी सोनू और गोपाल दोनों जिम्मेदार है, ऐसा आरती के फादर जो होते हैं वो लिखवाते हैं थाने में, रिपोर्ट एफआईआर करवाते हैं। ठीक एफआईआर करवाने के 1 सप्ताह बाद एक लड़की की लाश मिलती है वृंदावन उत्तर प्रदेश में। महज 30 साल की लड़की की ही एक लाश मिलती है। और पुलिस को जब वो लाश मिलती है तो उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती है। फिर पुलिस देखती है कि उसी थाने में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट भी दर्ज है, एफआईआर किया गया है आरती की। तो वो आरती के पिता को बुलाते हैं लाश की शिनाख्त के लिए। उसके पिता जब पहुंचते हैं वहां तो वो दहाड़ मारकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बेटी आरती ही है और इसका कत्ल किया गया है। इसका कत्ल जो किया है इनके हस्बैंड यानी कि सोनू सैनी ने किया है और उनके मित्र गोपाल ने किया है। अब वहां से यूपी पुलिस जो है, वृंदावन यूपी पुलिस काफी हरकत में आ जाती है और वहां से वो मेहंदीवालापुर जो कि दौसा राजस्थान में पड़ता है वहां पहुंचते हैं। और पुलिस वहां पहुंचकर सोनू सैनी और गोपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद दोनों को लॉकर में दोनों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। पहले तो पूछा जाता है कि आपने कत्ल किया है, फिर वो कहते हैं कि नहीं हमने कत्ल नहीं किया है। तो फिर पुलिस उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर देती है और पुलिस काफी पीटती है उन्हें, यानी कि उल्टा लटका कर उनके पैर के तलुओं में और पीठ में काफी वार किया जाता है और कहा जाता है कि
क्या तुमने कत्ल किया है या नहीं, ये जो जुर्म है तुम कबूल कर लो, नहीं तो यूपी पुलिस को तुम जानते ही हो, तुम्हें कहीं ले जाकर इनकाउंटर कर दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस कंफर्म है कि ये दोनों मर्डर तुम ही दोनों ने किया है। अब सोनू सैनी और गोपाल ने भी यूपी पुलिस के कारनामे सुन रखे थे, उन्हें पता था कि यूपी पुलिस इनकाउंटर करने में काफी माहिर है। दोनों सोचते हैं कि मारा जाए, इससे बेहतर है कि जुल्म कबूल कर लिया जाए। तो सबसे पहले सोनू सैनी अपना इकरार जुल्म कबूल कर लेता है कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। इसके बाद गोपाल भी कबूल कर लेता है कि मेरा भी इसमें हाथ है। उसके बाद पुलिस चार्जशीट दायर करती है और उसके बाद कोर्ट में दोनों को सजा हो जाता है, दोनों जेल चले जाते हैं। 2015 के बाद इधर मुकदमा चलता है और 2015 में जेल जाने के बाद 2016 में पहले जमानत मिलता है गोपाल को जमानत मिलता है। उसके बाद 2017 में सोनू सैनी को भी जमानत मिल जाता है और दोनों जेल से निकलने के बाद एक ही बात सोचते हैं कि अगर हमने कत्ल नहीं किया है तो आखिर आरती गई कहां, और वो लाश जो थी वो लाश किसकी थी, जो कि हमने तो कत्ल किया नहीं है। वो दोनों सोचते हैं कि किस तरह से अपने आप को बेगुनाह साबित किया जाए, जो कि पुलिस उनकी कोई हेल्प नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने कबूल कर लिया है। और इसी बीच में वो दोनों कई बार पुलिस के पास जा चुके थे कि सर आप कुछ कीजिए, हम लोगों ने मर्डर नहीं किया है, हो सकता है कि आरती कहीं मिल जाए, लेकिन पुलिस भी साफ मना कर देती है। तब उन दोनों ने ये ठाना कि क्यों ना खुद से प्रयास किया जाए और 2017 के बाद से दोनों वेश बदलकर आरती के कई रिश्तेदारों परिजनों के पास जाते हैं और जहां जहां वो जा सकती थी, जहां जहां तक सोनू को पता था, वो हर जगह पता करता है वेश बदलकर कि आखिर वो कहां गई, बट कोई सुराग नहीं लगता है। इधर गोपाल एक दुकान में काम करता था, उनके मालिक ने केस में मदद भी किया था। गोपाल के मालिक ने, उन्हें पता था गोपाल अच्छा लड़का है, इसलिए उनकी जमानत करवाने में उनके मालिक का योगदान था। गोपाल उसी दुकान में काम करने लगा। जेल से निकलने के बाद गोपाल, जिसकी शादी होनी थी, जेल जाने के 15 दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी, उनकी शादी टूट जाती है। उसके बाद सोनू के घर में उनके कई भाई जो कुंवारे थे उनको कोई लड़की देना नहीं चाहता है। समाज में ये बात फैल जाती है कि सोनू ने अपनी पत्नी की मर्डर की है, तो कोई भी रिश्तेदार उनके यहाँ लड़की नहीं देना चाहता है वो, और लोग कहता है कि दुल्हन के हत्यारों के यहाँ लड़की कौन देगा। तो इस प्रकार से दोनों के परिवार भी बिखर जाते हैं और सोनू के परिवार में भी उसके बाद कोई शादी नहीं हो पाता है और गोपाल की भी शादी चूंकि जेल जाने के पहले ही टूट जाती है। उनका बारात जाने वाला था 1 सप्ताह बाद ही, बट वो भी टूट जाता है। दोनों काफ़ी टूट जाते हैं और दोनों काफ़ी खोजते हैं। 2017 के बाद दोनों काफ़ी तलाशते हैं, बट आरती का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाता है। गोपाल जिस दुकान में काम करता था उस दुकान में काम करने लग जाता है। अचानक से एक दिन गोपाल का मित्र आता है और गोपाल से कहता है, क्योंकि ये घटना काफ़ी उस एरिया में फैल चुका था, लोग जान चुके थे और छोटे शहरों में ये बात फैलने में समय नहीं लगता है। सबको पता था कि गोपाल जेल से आया है अपने दोस्त की पत्नी की हत्या के केस में। उसका दोस्त आता है और गोपाल से कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव है और उस गांव में तुम्हारे मित्र सोनू की पत्नी के शकल जैसी एक लड़की उस गांव में है और वो लड़की की शादी जिस व्यक्ति से हुई है वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था और उसकी शादी उससे हुई है। गोपाल को पहले यकीन नहीं होता है, फिर गोपाल उसके बात में यकीन करके ये बात सोनू को बताता है और सोनू और गोपाल, क्योंकि सोनू को तो पहले से शक था, सोनू को पता था कि आरती उससे पैसे का डिमांड करती थी और दोनों के बीच में मनमुटाव था और वो घर से अचानक बिना बताए गायब हो गई थी। सोनू को लगा कहीं ना कहीं उनकी पत्नी वही है। फिर दोनों भेष बदलकर वो गांव पहुंचते हैं जिस गांव के बारे में गोपाल के मित्र ने बताया था कि वैसी ही लड़की एक वहां पर है। दोनों गांव उस गांव में पहुंचते हैं और ऊंट का कारोबारी बनकर वहां जाते हैं और पूरे गांव में कहते हैं कि हम ऊंट का कारोबार व्यवसायी हैं, व्यापार है ऊंट का, हमें ऊंट खरीदना है। उस गांव में उस घर तक भी पहुंचते हैं जिस घर के बारे में बताया था, बट उस घर से बोलता है नहीं, यहाँ कोई ऊंट नहीं है, हम लोग ऊंट नहीं बेचेंगे। फिर वहां से लौट जाता है। फिर उसके बाद दोनों एक ठेला खरीदकर सब्जी बेचने लगता है उसी गांव में और दोनों भेष बदलकर सब्जी बेचता है। कई दिनों तक घूमने के बाद एक दिन अचानक से जैसे ही सोनू और गोपाल उस घर तक पहुंचता है और आवाज लगाता है सब्जी के लिए,
ठीक आरती उसी घर से निकलती है सब्जी खरीदने के लिए। क्योंकि दोनों ने बेस बदला हुआ था, आरती पहचान नहीं पाती है। और जैसे ही सब्जी खरीदने के लिए ठेले के पास रुकती है, सोनू के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। सोनू अपनी पत्नी को देखता है, अवाक रह जाता है। लेकिन सोनू बहुत खुद पर नियंत्रण रख के सब्जी बेचता है और वहाँ से चला जाता है और सीधे अपने जो उसका लोकल थाना था मेहंदीपुर वाला में वह कहता है कि साहब हमने आरती को देखा है। तो उसके थाने में पुलिस उन्हें जवाब देते हैं कि पुलिस यूं ही आपके बात में विश्वास नहीं करेगी, आप सबूत लेके आओ, आरती के जिंदा होने की आप सबूत लेके आओ, तभी पुलिस मानेगी कि आरती जिंदा है। अब दोनों करे तो क्या करे। फिर वो दोनों एक योजना बनाते हैं। अपने एक दोस्त को किसान मित्र बनाता है, किसान मित्र ने ई मित्र, और राजस्थान में एक शौचालय की योजना चलती है। सोनू और गोपाल एक दोस्त को सरकारी कर्मचारी बनाकर उसके गांव में भेजता है और कहता है कि वहां जाकर कहना है कि हम शौचालय के लिए पैसे दिलवाते हैं और सबका आईडी लेना है। गोपाल और सोनू का दोस्त यही करता है, वहां पहुंचता है उस गांव में और पहले 2-4 घर जाने के बाद आरती की जिस घर में रहती है उस घर में वो पहुंचता है और कहता है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम शौचालय दिलवाते हैं, आप चाहें तो आपको भी शौचालय मिल सकता है और उसके लिए आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। तो घर के लोग लालच में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमें शौचालय चाहिए। बट उसका मित्र कहता है कि इसके लिए पूरे घर का आईडी, फोटो पहचान पत्र लेना पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह लेना पड़ेगा और सबकी एंट्री करनी पड़ेगी। साथ ही 1 महीने के अंदर आपके घर में कौन कौन आया है गया है सारा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को पता करना पड़ता है कि आप शौचालय के काबिल हैं या नहीं है। उसके परिवार वालों ने पूरा ब्यौरा दिया, साथ ही पूरे परिवार का आधार और फोटो पहचान पत्र दिया। उसका मित्र लेकर सोनू और गोपाल के पास आया। अब सोनू और गोपाल को पुख्ता सबूत मिल चुका था। उन दोनों ने आरती का आधार कार्ड लेकर पुलिस के पास पहुंचे और जब पुलिस देखती है तो सच में वो आरती ही था। मेहंदीपुर वाला पुलिस जब देखती है तो हाँ, आरती का। अब पुलिस सोचती है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया जाए तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो सकता है। फिर वहां से मेहंदीपुर वाला पुलिस वृंदावन पुलिस को फोन करती है राजस्थान से कि आरती जो है अभी जिंदा है, जिसके लिए जेल गए थे सोनू और गोपाल, वो आरती अभी जिंदा है और उनका हत्या नहीं हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश की वृंदावन पुलिस हड़कंप मच जाता है, वो सख्ती में आ जाती है और त्वरित कार्रवाई करते हुए वो राजस्थान पहुंचती है और राजस्थान में उस घर पर जाती है जिस घर में आरती थी। उस आरती को वहां से गिरफ्तार करती है और आरती को थाने लाकर उससे पूछताछ करती है कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके कत्ल के इल्जाम में आपके पति और उसके दोस्त को जेल की सजा हो चुकी थी, वो दोनों जेल से अभी जमानत पर बाहर हैं। आरती कहती है, पहले आरती तो मना करती है कि मैं आरती नहीं हूं, पहले वो लड़की मना करती है कि मैं आरती नहीं हूं। उसके बाद जब पुलिस उसका पास आधार पहचान पत्र दिखाती है तब वो मानती है कि हाँ मैं आरती हूं। उसके बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो पुलिस आरती ने कहा कि मुझे इन सभी घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ से 1 सप्ताह बाद ही भाग गई थी और भाग के मैंने एक व्यक्ति से शादी कर लिया था और मैं अभी वहाँ खुश हूँ, अपना खुशी से अपनी ज़िंदगी मैं गुजार रही हूँ। इधर पुलिस जो है, वृंदावन पुलिस आरती के पिता को, जो कि उन्होंने बयान दिया था कि ये मेरी बेटी की लाश है, उन्हें जो है बुलाती है वहाँ से राजस्थान से। तो उसके पिता जो है वो नहीं आते हैं, उसके आरती की मम्मी और उसका भाई आता है उत्तर प्रदेश वृंदावन पुलिस में और वो कहते हैं कि हाँ ये मेरी बेटी है। तब जो है वृंदावन पुलिस फिर आरती के पिता को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि आप थाना में हाजिर होइए, बट वो फरार है अभी और फरार है और ये केस भी चल रहा है अभी। उसके बाद जो है तब इस केस में एक नया मोड़ आता है और उसके बाद सोनू और गोपाल को वहाँ से राहत मिलता है और केस फिर से रीओपन हो जाता है और अब संभावना है कि गोपाल और उसका दोस्त जो सोनू सैनी है, उन दोनों को
माफ कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये जैसे ये केस खुलता है तो उसके बाद हो सकता है कि आरती के पिता को सजा हो। देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही घटनाओं के साथ, घटनाओं की कहानियों, ऐसी कहानियों के साथ आप बने रहें मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।